ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का राशिफल। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 के अंतिम 3 महीने कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसे जाने वाले हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का राशिफल जानने से पहले हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, आपको आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करेंगे और सभी प्रकार की सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं। आपको बता दें, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दीजिए और भगवान कभी भी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारा सोच होगा, जैसे हमारा व्यवहार होगा, वैसे ही हमें परिणाम प्राप्त होंगे, वैसे ही हमारा भाग्य साथ देगा। इसलिए दोस्तों अपने कर्मों को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा बनाकर रखें और एक विकासशील, एक विकसित भावना, एक बड़ी सोच लेकर आपको अपने जीवन में चलना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, दूसरी बात है कि जिनके पास लक्ष्य नहीं होता उनका मन फालतू के कामों में और तनावों में उलझा रहता है। इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाएं और रोज उसके लिए मेहनत करें। यानी अपने जीवन में अगर आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं और आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो दोस्तों एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करिए और अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपने के लिए काम करिए। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए कभी कोई काम मत करिए। जो आपको अच्छा लगता है उन्हीं कामों को करिए। इसी के साथ तीसरी बात है दोस्तों, तुम पैदा अमीर हुए हो या गरीब, यह मायने नहीं रखता। जी हाँ, तुम पैदा गरीब हुए हो या अमीर, यह बिल्कुल मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है और आप उस टैलेंट से देश का कितना विकास कर सकते हो, देश को कितना आगे बढ़ा सकते हो, यह मायने रखता है। इसलिए आप अपनी क्षमताओं को पहचाने। अमीर गरीब का जीवन में सफलता से कोई मतलब नहीं है। गरीब आदमी ही सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर जाता है। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे, कभी भी अपने आप को हीन भावना से ना देखें। और दोस्तों अगर आप ये 3 काम करना शुरू कर दिए, पहला काम है अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार और अच्छा कर्म करिए, क्योंकि भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते, आपके कर्म ही आपका भाग्य लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा लक्ष्य बनाइए और उसके लिए रोज मेहनत करिए, तो आप फालतू के कामों में, फालतू के चीजों में नहीं उलझेंगे और आप अपने सपनों के लिए काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। तीसरी चीज ये है कि अमीर और गरीब का कोई मायना नहीं होता सफलता पाने के लिए। आपके अंदर मेहनत है, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो उसका खुलकर प्रदर्शन करिए। यदि आप ये 3 काम करना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में अवश्य बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे, श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण अपने जीवन में जरूर करेंगे। तो दोस्तों यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं और अगर आप इन बातों को समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आगे आने वाले 3 महीनों की समयावधि में इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, जानते हैं राशिफल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का समय कुंभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आगे आने वाली 3 महीनों की समयावधि में बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं।
कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ चीजों में आपको विशेष तौर पर प्रयास करना होगा, कुछ चीजों में खास तौर पर आपको मेहनत करनी होगी और कुछ चीजों में आपको आसानी से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। कई ऐसे मौके होंगे जहां पर आप सिर्फ खुशियां और आनंद प्राप्त कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो कई ऐसी भी जगह होंगे जहां पर आपको बुद्धि विवेक से निर्णय लेना होगा। सभी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे, आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हम आपको बता दें, कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए आगे आने वाला समय कुछ सावधानी बरतने वाला समय भी जरूर होगा। हम आपको बता दें, सर्वप्रथम आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। हम आपको बता दें कि शुरुआत के समयावधि में हो सकता है कि आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब रहे और उसके बाद जैसे जैसे ही समय आगे बढ़ता चला जाएगा तो आपके सेहत में सुधार होगा और काफी अच्छे योग आपके जीवन में बनेंगे, जिससे आप अपने जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। तो प्रथम चीज, आपको अपने सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना है। करियर के मोर्चे पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो करियर में आपके लिए अच्छे परिणाम मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी में बदलाव भी होगा, मनचाही नौकरी प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। और वहीं कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि नौकरी से आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। व्यापारी जातकों के लिए आगे आने वाला समय बहुत सारी अच्छी संभावनाओं को लेकर आएगा। आपके व्यापार में चुनौतियों के बावजूद भी आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, आपका काम धंधा अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। आप अपने व्यापार का विस्तार कर पाने में सफल होंगे और निश्चित रूप से व्यापारी जातक अच्छा खासा लाभ अर्जित करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को यदि हम आपके प्रेम प्रसंग की बात करें तो प्रेम प्रसंग के मामले में प्रेम जीवन आपका बहुत खुशहाल रहेगा। प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति भी बनेगी, बीच बीच में कुछ उलझने, कुछ वाद विवाद की स्थिति भी बनेगी, लेकिन फिर भी उसके उपरांत भी आपका प्रेम जो है अच्छे तरीके से चलने वाला है। प्रेम रिलेशन आपका काफी अच्छा रहेगा। प्रेमी साथी के साथ कुछ आप मनचाही एक्टिविटीज भी करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, एक दूसरे की बातों को समझना, ये सारी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। इसी के साथ यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो दोस्तों, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें रहेंगी। कुछ ससुराल पक्ष के लोगों से कहा सुनी भी हो सकती है, कुछ बातचीत होगा। पारिवारिक सभी सदस्यों में आपसी मतभेद की स्थिति भी देखने को मिल रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपके बुद्धि विवेक पूर्वक लिया गया निर्णय आपके जीवन में काफी बेहतरीन और अच्छे परिणाम प्रदान करेगा, आपको काफी अच्छी सफलता दिलाएगा। विस्तार से भी हम बातें करेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्टकट में बता रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए चुनौतियां रहेंगी। अत्यधिक मेहनत के बाद जाकर सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। कड़े कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा के भी अच्छे खासे योग दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में अच्छी तरक्की, अच्छी उपलब्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। आगे आने वाले 3 महीनों की समयावधि में धन का काफी अच्छा आगमन होगा। आप धन का संचय कर पाएंगे, बचत कर पाने में सफल होंगे और आर्थिक मजबूती आपको जरूर प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर हम बात करें कुंभ राशि वाले जातकों, साल 2024 के ये अंतिम 3 महीने आपको वो सब कुछ देकर जाएंगे जो कि आपकी उम्मीदें साल 2024 से थी। जो अभी तक आपने संघर्ष किया है, जो आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का रिजल्ट मिलता हुआ आपको इस समयावधि में नजर आएगा। सोच समझकर विवेक पूर्वक आपको कदम आगे बढ़ाना होगा और अगर आप सभी बातों का ध्यान रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए क्या है, कहते हैं कि सफलता जो है अनुभव से आती है और अनुभव खराब अनुभवों से आते हैं। खराब अनुभव कैसे होते हैं? जब हम प्रयास करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं किसी भी कार्य में, अगर हम असफल हो गए, पहली बार में ही सफलता नहीं मिली, तो जो हम असफल हुए उससे हमें अनुभव प्राप्त होता है। उससे ही आदमी सीखता है कि अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, कुछ और बदलाव करना पड़ेगा। असफलता दोस्तों यही सिखाती है कि पूरे मन से अब प्रयास करना है और अब अनुभव के साथ आगे बढ़ना है, तभी जाकर हम सफलता की प्राप्ति करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बता दें कि पिछले समयावधि में जो आपके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से लोगों ने आपके साथ व्यवहार किया है, जब आप बुरे वक्त में थे तो उस समयावधि में किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, उन सभी अनुभवों को याद करके सोच कर कदम दर कदम आगे बढ़ते जाइए। दूसरी बात हम आपको बता दें, किसी और के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, बल्कि आप खुद की मेहनत, खुद की काबिलियत पर अगर आप विश्वास करेंगे तो अच्छी खासी सफलता आपके जीवन में निश्चित रूप से तय है। आप निश्चित सफलता बड़ी प्राप्त जरूर करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सभी बातों का ध्यान रखना होगा। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं और बात करते हैं कार्य क्षेत्र में, यानी आपके नौकरी व्यवसाय में किस प्रकार से परिणाम आगे आने वाली समयावधि में देखने को मिलेंगे।
देखिए, अगर हम करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए आगे आने वाला समय शुभ फलदायी आपके लिए रहने वाला है। निश्चित रूप से शुरुआत में थोड़ी सी आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ग्रहों का बेहद शुभ प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर होगी। साथ ही 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री होकर भी आपके दशम भाव को देखेंगे। तो इससे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो आपके राशि स्वामी हैं भगवान शनिदेव हैं, शनिदेव भी आपके लगन भाव पर विराजमान रहकर और वक्री अवस्था में भी गोचर कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव भी देखिए आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। ग्रहों की बेहतरीन स्थिति आपके लिए निश्चित रूप से बनेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने प्रदर्शन के माध्यम से, आप अपनी क्षमताओं के माध्यम से और मेहनत के माध्यम से ही अपने जीवन में आप बड़ी अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे। अगर आप नौकरी पेशा जातक हैं तो देखिए नौकरी के क्षेत्र में आपके ऊपर बहुत सारे लोग नजर बनाकर रखे हुए रहेंगे। आपको असफल करने की, आपके प्रयासों को विफल करने की बहुत सारे लोग कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी लगन और कड़ी मेहनत रंग जरूर लाएगी। नौकरी के क्षेत्र में जो भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा वो आपके खुद की काबिलियत के कारण बढ़ेगा। इसके साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों को नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए पदोन्नति के भी योग दिखाई देंगे। वेतन में वृद्धि की भी अच्छी खासी संभावना आपके लिए बनेगी और आगे आने वाले 3 महीनों की समयावधि में यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का समय आपके लिए नौकरी के मामले में काफी अच्छे परिणाम प्रदान करके जाएगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों आगे आने वाले समयावधि में आपकी नौकरी की तलाश जरूर पूरी होगी। निश्चित रूप से आपको मनचाही नौकरी प्राप्ति के योग बन रहे हैं और आपको मुनाफा भी, आमदनी भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। प्रयास अपना जारी रखिएगा, थक हार कर बिल्कुल भी ना बैठें। देखिए जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, संघर्ष करते रहना है। जिस प्रकार से दोस्तों कहते हैं कि अगर पानी रुक जाए, अगर पानी किसी एक जगह पर स्थिर हो जाए तो वह पानी सड़ जाता है, लेकिन अगर वही पानी बहता रहे तो बहते पानी में कभी कोई सड़न नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो एकदम स्वच्छता पूर्वक लगातार बहता रहता है। यानी गतिमान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में रुके नहीं, प्रयास करना बंद ना करें, छोड़े नहीं, लगातार लगे रहें, कोशिश करते रहें। देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार असफलता मिलेगी, लेकिन 11वीं बार तो सफल होंगे। लगे रहिए, बस रुकिए नहीं। रुकना जीवन का नाम है ही नहीं। रुक जाना मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। इसलिए रुकना नहीं है, बस लगातार प्रयास करते रहना है। इस प्रकार से आपको अपना उद्देश्य बनाकर चलना चाहिए। खास तौर पर युवाओं के लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अब आइए बात करते हैं कि आपका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा। व्यवसायी जातकों की अगर हम बात करें तो देखिए इस समयावधि में काफी अच्छे संयोग आपके जीवन में बन रहे हैं। ग्रहों की उच्च स्थिति आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। सूर्य ग्रह का भी प्रभाव आपके जीवन में रहेगा और वहीं हम आपको बता दें कि भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले ग्रह शुक्र का विशेष प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, जिसके कारण आपके जीवन में जो है तो आमदनी के काफी अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। जीवन में सुख सुविधाओं में भी आपके बढ़ोतरी होने की अच्छी खासी संभावना दिखाई दे रही है। वाणी, बुद्धि और व्यापार के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह का बहुत अच्छा प्रभाव इस समयावधि में आपके ऊपर रहेगा, जिसके कारण आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे, मानसिक मजबूती आपको प्राप्त होगी। और इसके प्रभाव से दोस्तों, बुध ग्रह के शुभ प्रभाव से आपके व्यापारिक जीवन में अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। बुद्धि विवेक पूर्वक आप हर जगह निवेश करेंगे, सही डिसीजन लेंगे और उससे जाकर आप अपने व्यापारी जीवन में अच्छी खासी सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात करें, आपका काम धंधा बहुत बढ़िया चलने वाला है। कार्य क्षेत्र में बेहतरीन स्थितियां आपके लिए रहेंगी। भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ यदि हम आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए आर्थिक स्थिति के हिसाब से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आगे आने वाले 3 महीनों की समयावधि बहुत अच्छी रहेगी। हम आपको बता दें कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 की समयावधि में अगर आर्थिक स्थिति को देखें तो देखिए उतार चढ़ाव का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। कभी आपके जीवन में बहुत अच्छे पैसे होंगे तो कभी ऐसी भी स्थिति बनेगी कि आपको थोड़ा सा पैसों की तंगी का देखने को मिले। लेकिन हम आपको बता दें कि यह सिर्फ शुरुआत में ही होगा।
प्रारंभिक महीने में कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ना चालू करेंगे तो जीवन के आर्थिक स्थिति के उतार चढ़ाव आपके समाप्त होंगे। वीडियो की शुरू में जो हमने आपको 3 बातें कही हैं, अगर आप उन तीनों ही बातों का ध्यान रखकर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर अपने कार्य को करते रहते हैं तो आपकी आमदनी लगातार होती रहेगी, धन का आगमन होता रहेगा। 3 जगहों से फायदे के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। धन प्राप्ति का शुभ योग, आपको पैतृक संपत्ति प्राप्ति के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज, यदि आपने किसी को पैसा दिया हुआ था तो वहां से इस समयावधि में आपको जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है, मतलब आपको काफी ज्यादा पैसे प्राप्त हो सकते हैं, ब्याज जैसे मिल सकता है। गवर्नमेंट से आपको विशेष धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। वही तीसरा जो सबसे बड़ा है, आपके कार्यक्षेत्र में आपके पिछले समयावधि की मेहनत के कारण आपके आमदनी में अच्छे खासे योग देखने को मिलेंगे, आपकी आमदनी में काफी अच्छी स्थितियां बनेंगी। तो हम आपको बता दें, आर्थिक स्थिति समयावधि में काफी बढ़िया मजबूत रहेगी। वही कुंभ राशि वाले जातकों को छोटे मोटे फायदे और भी जगहों से आपके लिए होते रहेंगे, जैसे ससुराल पक्ष से हो सकता है, भाई बहनों के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसी स्थितियां होंगी, लेकिन मुख्य रूप से फायदा आपको इन्हीं चीजों से होगा। आपके प्रयास और मेहनत, आपके द्वारा कमाया गया धन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और उसी से ही आप अपने जीवन में बदलाव के लिए, विकास के लिए कुछ बड़े कार्य कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। इस समयावधि में आप लोगों को अनावश्यक खर्चों से जरूर बचना चाहिए। महीने की शुरुआत में ही आपको हर प्रकार के बजट बना लेना चाहिए, उसके बाद ही खर्च करना चाहिए। फिजूल खर्ची से बचें और जितना हो सके तो धन संचय करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से आप आर्थिक समृद्धि प्राप्त करेंगे। अगर आप इस प्रकार से योजना बनाकर कार्य करते हैं तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से आप आर्थिक सफलता प्राप्त करेंगे, आपके बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी और निश्चित रूप से आपका आर्थिक पक्ष खुशहाल होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है और निश्चित रूप से आप अपने सोचे हुए सभी कार्यों को जरूर संपन्न कर पाएंगे। वही हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों को आर्थिक मजबूती आपकी स्थायी संपत्ति के रूप में भी होने वाली है। किसी ज्वेलरी की, सोने चांदी के आभूषण भी आप जरूर खरीद सकते हैं, यह भी आपकी आर्थिक मजबूती का ही एक कारण होगा, एक माध्यम है। और दूसरी बात, भूमि भवन वाहन का यदि आपका सपना है तो दोस्तों यह सपना भी आपका साकार होता हुआ नजर आएगा। यदि हम कुल मिलाकर बात करें तो आपकी आर्थिक मजबूती जरूर होगी। हालांकि बीच बीच में कुछ आर्थिक ऐसा हो सकता है कि धन की कमी है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपके धन के मामले में स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। इसी के साथ दोस्तों अब आइए बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के और वैवाहिक जीवन के बारे में विस्तार से। तो देखिए, अगर हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो देखिए, प्रेम संबंध के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीने के समयावधि के अंतराल में देखा जाए तो प्रेम संबंध आपके काफी अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में काफी मधुरता देखने को मिलेगी। एक दूसरे के प्रति जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वह समाप्त होंगी। ग्रहों का बेहद शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप एक दूसरे की जो पहले ऐसी स्थिति चल रही थी कि एक दूसरे की आप कमियां निकाल रहे थे, तो में ये कमी है अपने, देखिए प्रेम जीवन में आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा, ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक दूसरे की कमियां निकालने में ज्यादातर लोग लगे हुए थे, जिसके कारण रिश्ते खराब भी हो रहे थे, दूरियां भी ऐसी दिखाई दे रही थी और निश्चित रूप से मतलब कुछ अलगाव की भावना भी देखने को मिल रही थी। लेकिन हम आपको बता दें कि अब वो समय आ गया है जब आपके प्रेम जीवन के रिश्ते में काफी खुशियां रहेंगी। एक दूसरे के साथ बैठकर आप सभी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को समाप्त करेंगे। एक दूसरे के साथ प्यार और स्नेह से बातें करते हुए अपने भावनाओं को शेयर करते हुए नजर आएंगे। प्रेम का भाव आपके सर पर जरूर चढ़ा रहेगा और आप अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा केयर करते हुए, बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंधी समस्याएं आपके जीवन की दूर होंगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, अगर किसी भी कारणवश आपका दूरियां चल रही थी, किसी कारणवश आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो अब फिर से एक बार प्रेम संबंध में उतरने का आपको अवसर प्राप्त होगा। जो लोग सिंगल हैं उन्हें मिंगल होने का, उनके जीवन में कोई प्रेमी पार्टनर आपको जरूर प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले आपको प्रेम जीवन आपका खुशहाल रहेगा। यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें उससे पहले एक चीज हम आपको सजेशन दे देना चाहते हैं। प्रेम संबंध में देखिए, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके प्रेमी साथी की इज्जत पर बात आए या कोई एक दूसरे के प्रति उंगली उठाए, और अपने प्रेम संबंधों को गुप्त रखें। देखिए, कहा जाता है कि भोजन, भजन, खजाना, यारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। तो अपने प्रेम संबंध को जितना ज्यादा आप सीक्रेट रखेंगे, छुपा कर रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतने ही लंबे समयावधि तक चलेगा। क्योंकि ज्यादा अगर प्रेम संबंधों को, अपने पैसे को बताने, जब अगर अपने जीवन की खुशियों को प्रेम
आपके जीवन की खुशी है। प्रेमी साथी जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके जीवन की खुशी है। और अगर आप ज्यादा अपनी खुशियों को शेयर करते हैं तो इससे लोगों की नजर लग जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों अब आइए बात करते हैं वैवाहिक रिश्ते कैसे रहेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें दोस्तों तो वैवाहिक जीवन में जो कुछ वाद विवाद की स्थितियां चल रही थी अब वह समाप्त होंगी। किसी तीसरे की वजह से आपके रिश्ते में कुछ दूरियां भी जरूर चल रही थी, किसी तीसरे की वजह से जो तो आपके बीच में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कम दिखाई दे रही थी। तो हम आपको बता दें कि आपका वैवाहिक रिश्ता बहुत खूबसूरत होने वाला है। आगे आने वाली समयावधि में आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा। एक दूसरे के प्रति लगाव की भावना, स्नेह की भावना में भी जरूर बढ़ोतरी होगी। जो भी कुछ समस्याएं ससुराल के पक्ष से पैदा हो रही थी अब वह समाप्त होंगी और घर परिवार में आनंददायी स्थितियों का निर्माण होगा। आपसी प्रेम और स्नेह की भावना में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहने वाला है। दोस्तों यदि आप विवाहित हैं और आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है तो देखिए इस समयावधि में संतान प्राप्ति के भी काफी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए बेहद शुभ स्थितियां आपके लिए बनेंगी। इसी के साथ वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर खुशहाल रहने वाला है। एक दूसरे की भावनाओं को समझें और महत्व देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपके पार्टनर हैं, अगर आपसे वो कुछ कह नहीं रहे हैं तो भी अगर आप उनके दिल की बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो रिश्ते और भी ज्यादा खूबसूरत होते हुए चले जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां अवश्य आएंगी। तो इस प्रकार से आपकी भावना होनी चाहिए। एक दूसरे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, एक दूसरे के सेहत का ख्याल रखें और एक दूसरे की भावनाओं को जरूर समझें, तो आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। वहीं दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा जाने वाला है। देखिए हम अगर आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो ग्रहों का बेहद शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। सूर्य, बुध और केतु महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव को देखेंगे तो शुरुआती समयावधि में कुछ असंतुष्टि देखने को मिल सकती है, विचारों में मतभेद देखने को मिल सकता है। देखिए क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, जिसके कारण हम आपको बता दें कि मानसिक तनाव और पारिवारिक उलझने बनी रहेंगी। जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई दिक्कत देखने को मिल सकती है। लड़ाई झगड़े के भी आसार बनेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप अपने पारिवारिक जीवन को खुशहाल करना चाहते हैं, यदि आप सुखपूर्वक समय व्यतीत करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पारिवारिक स्थितियों को समझना होगा। वाद विवाद को टालने की कोशिश करें, वाद विवाद को बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके अगर कोई भी मामला बन रहा है तो बैठकर उस मामले को सुलझाएं। एक परिवार वालों के साथ जब गुस्से की लड़ाई झगड़े की स्थिति रहे तो वहां से दूर चले जाएं और जब फिर प्रेम पूर्वक सब शांत माहौल बना रहे तो वहां पर बैठें और फिर सभी प्रकार की बातों का डिस्कशन करेंगे तो एक अच्छा निराकरण निकलेगा और आप निश्चित रूप से जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को समाप्त करके एक अच्छा समाधान प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप वाद विवाद की स्थितियों से बच जाते हैं, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से, मानसिक असंतुष्टि से अगर आप बच जाते हैं तो आप लोग कुंभ राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। फिर आपका पारिवारिक जीवन सुकून से गुजरेगा। आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी इससे समाप्त हो जाएंगी। जो भी दूरियां चल रही थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वह बैठ कर बात करने से सब सुलझ जाएंगी और फिर आपसी एकता देखने को मिलेगी। कहते हैं कि एकता में ही शक्ति है। यदि पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है तो आप निश्चित रूप से एक अच्छी खुशियां प्राप्त करेंगे और एक बड़ी खुशखबरी जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों को आपके परिवार में किसी का विवाह होने का भी अच्छा योग बन रहा है। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपके लिए आ सकता है। तो यह भी एक बेहद शुभ स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। या किसी नन्हे मेहमान का घर में आगमन होगा जिसके कारण आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपके घर में चार चांद लग जाएगा, यानी खुशियों में आपकी वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन संतुष्टिपूर्वक बेहतरीन तरीके से चलने वाला है। माता पिता का सम्मान करें, माता पिता की सेहत का ख्याल आप जरूर रखिएगा। घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत का ख्याल और उनकी जरूरतों का ख्याल आप जरूर रखें। इसी के साथ गलती से भी कभी भी अपने से बड़े लोगों को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, चाहे वह गलत ही क्यों ना कर दें, चाहे वह कैसे भी उनकी हरकतें कुछ भी हो, कभी भी उनको अपशब्द ना बोले, अन्यथा पितृदोष लगता है और बड़ा ही जीवन में नकारात्मक स्थितियां बनती हैं। तो माता पिता के प्रति हमेशा सम्मान, आदर की भावना रहे और उनकी स्वास्थ्य का, उनकी जरूरतों का ख्याल आपको रखना चाहिए। तो इससे आपके पारिवारिक जीवन में काफी अच्छी खुशियां देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में भाई बहनों का भी आपको अच्छा खासा सहयोग देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात करें पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं कि आपका
स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम आगे आने वाले समयावधि की चर्चा करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का समय स्वास्थ्य के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। हेल्दी लाइफ रहेगी, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं हो रही है। लेकिन हम आपको बता दें, पेट से जुड़ी हुई समस्या, मानसिक तनाव जो कि एक अस्थायी समस्या है, यह सब समाप्त भी हो जाएगी, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। लेकिन इन छोटी मोटी समस्याओं की वजह से आपको जो तो कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का, सेहत का ख्याल रखिए, व्यायाम आदि करिए, योग, ध्यान और प्राणायाम अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए। इसके साथ कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि आपको खान पान का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा किसी को भी वक्त ना दें, इस बात का ध्यान रखिए और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही आप कार्य करें, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा और आप अपने जीवन में निश्चित खुशनुमा परिणाम प्राप्त करेंगे, बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करेंगे। सेहत का ख्याल रखिए, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखिएगा, किसी भी ऊंचाई पर चढ़ते समय विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। वही हम आपको बता दें, पैर फिसलने की वजह से हो सकता है कि कोई चोट आदि ऐसा लग जाए, तो थोड़ा सा सतर्कता आपको जरूर रखनी है। वही हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों को इन 3 महीनों की समयावधि में आपको क्रोध नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और इसके साथ साथ बड़ों का आदर सम्मान जरूर करना है। उनसे जो भी सीख मिले, जो भी अनुभव मिले, उसको आपको जरूर सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए उपाय रहेगा, घर की महिला वर्ग के सभी लोगों का सम्मान करें और आप खास ख्याल रखें कि आपके घर में जितनी महिलाएं हैं सब खुश रहनी चाहिए, सबके अंदर प्रसन्नता रहनी चाहिए। कहते हैं कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियां प्रसन्न और खुश रहती हैं, वहां भगवान का वास होता है। इस बात का ध्यान रखिए। कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में दुख नहीं आएगा, सारी स्थितियां आपके लिए मैनेज होती जाएंगी अगर घर की महिलाएं खुश हैं तो। इसमें एक बात का ध्यान ये भी जरूर रखना है, महिलाएं भी कुछ ऐसा कार्य ना करें जिससे उनके पुरुषों को या घर में जो भी पुरुष रह रहे हैं उनको कोई तकलीफ हो या वो अपने जीवन में परेशानियों में फंस जाएं। दोनों ही बातों का ध्यान रखना होगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, दूसरा आपके लिए सबसे बड़ा उपाय रहने वाला है, काले कुत्ते को जो है तो रोटी खिलाएं या बिस्किट डालें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें, समय समय पर दाने चारे का प्रबंध करें, किसी भी गरीब व्यक्ति से उसका हक ना मारें। यदि आप उसकी मदद नहीं कर सकते, यदि आप उसे कुछ दे नहीं सकते तो उसका हक भी छीनने की कोशिश ना करें। जैसे कोई आपके यहाँ मेहनत कर रहा है, कोई आपके यहाँ कुछ काम कर रहा है और कुछ पैसे उसके बनते हैं, दिहाड़ी मजदूर आदि, तो उनको जो है तो उनका पैसा दें और उनको जाने दें, सम्मान पूर्वक बढ़िया से अच्छे तरीके से उनको विदा करें अपने घर से। क्योंकि कहते हैं कि असहाय पर, मजदूरों पर जो है तो शनि का प्रभाव होता है और शनिदेव आपके राशि लॉर्ड हैं, यानी राशि स्वामी हैं। तो अगर शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी तो निश्चित रूप से आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। तो ये दूसरी बात ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, कुंभ राशि वाले जातकों को उपाय के तौर पर आपको चांदनी रात में, यानी चांद को, पूर्णिमा के चांद को ऐसे आपको देखना चाहिए, द्विज के चांद के नीचे आपको बैठना चाहिए। मतलब 10 मिनट 15 मिनट तक का समय आप खुले आसमान में रात्रि की समयावधि, मतलब जब चांद निकल आए तब आपको बिताना चाहिए। तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, इससे आपको मानसिक मजबूती की प्राप्ति होगी। फाइनली सबसे बढ़िया रहेगा कि आप प्रत्येक सोमवार के दिन, संभव है तो आप रोज भी जा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करें और श्रद्धा भाव से नमन करके भगवान भोलेनाथ का नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद लें। तो जिनका कहते हैं कि कोई सहारा नहीं होता, उनके भगवान भोलेनाथ होते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी, जीवन में खुशियों का आगमन होगा और आप अच्छी तरक्की जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों यह उपाय करिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और नहीं तो कमेंट में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।